हेलो स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें हम स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है उसकी डेफिनेशन और उसकी जनरल फॉर्म यहाँ तक पढ़ चुके हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था कि इक्वेशन क्या होती है, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी। कोई स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर आने वाले सारे के सारे पॉइंट जिस किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। जैसे ये कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे अगर किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन को फॉलो करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास स्ट्रेट लाइन की दूसरी डेफिनेशन भी बनी थी कि ऐसे सारे के सारे पॉइंट्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उन सब का जो लोकस होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब इसके बाद हमारे पास है वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि जब जब आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो अलग अलग तरीके से हम लेंगे तब उसकी इक्वेशंस में क्या कुछ चेंज आएगा। जो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ये किस तरीके से बदलेगा। ठीक है, इसमें हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, इंटरसेप्ट्स, यानी कि कोई भी आपकी स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस पे किस ओरिजिन से किस डिस्टेंस दूर काटती है, इसको हम बोलेंगे x इंटरसेप्ट। और y जो एक्सिस है उसको ओरिजिन से कितना दूर काटती है, इसको बोलेंगे y इंटरसेप्ट। वो पॉजिटिव भी हो सकता है इंटरसेप्ट और नेगेटिव भी हो सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन है, जितनी भी फॉर्म्स हम पढ़ने वाले इक्वेशन की, उनके लिए बेसिक है। दो चीज़ें क्या, एक जनरल इक्वेशन क्या होती है किसी भी स्ट्रेट लाइन की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और दूसरा कि जो इंटरसेप्ट है वो क्या होता है। ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। और एक इस बात का मतलब क्या है कि इक्वेशन है वो क्या है, x और y के बीच की कंडीशन जिसको सारे के सारे पॉइंट्स फॉलो करते हैं, जो सबके लिए ठीक है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास बनता है, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सिस। एक्सिस की स्पेलिंग के हिसाब से दोनों एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कि अगर आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो दोनों एक्सिस में से किसी भी एक्सिस के पैरेलल है, हो सकता है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकता है वाई एक्सिस के पैरेलल हो, उस कंडीशन में जो उसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये है, यहाँ पर किस तरीके का बदलाव होगा, यही रहेगी या फिर कुछ और हो जाएगी, ये चीज़ हमको समझनी है। हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। एक्स वाई ओरिजिन, दोनों एक्सिस के पैरेलल लाइंस की बात मैं कर रहा हूँ, तो हम दो अलग अलग लाइंस कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। पहला क्या हो सकता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और दूसरा पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, अब बेसिकली हमको पता क्या करना है, जानना क्या है कि जो ये लाइन है इसके ऊपर इतने सारे जो पॉइंट है वो एक कंडीशन कौन सी होगी जिसको ये सारे के सारे फॉलो करेंगे, जिस कंडीशन के हिसाब से सारे के सारे पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं वो कंडीशन क्या होगी। सबसे पहले जो ये पैरेलल है वर्ड, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई लाइन आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका बेसिक मतलब क्या हो सकता है। बेसिक मतलब क्या है कि जो एक्स एक्सिस है और जो ये लाइन है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा ही कांस्टेंट है, वो हमेशा ही सेम है। ये दोनों लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती तो हम कहीं से भी उनकी डिस्टेंस मेजर कर लें वो सेम ही रहती है। ठीक है, मान लेते हैं हम ये डिस्टेंस है b। अब अगर ये डिस्टेंस b है तो इसके ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे
सारे के सारे, इनकी ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, b, यानी y एक्सिस पे कितनी वैल्यू रखते हैं, b, या फिर कहीं x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, b। तो कोई भी आर्बिट्रेरी अगर पॉइंट मैं यहाँ पर लूँ तो वो किस टाइप का होगा, x b, यानी कि जो x है, x कोऑर्डिनेट है, उसकी वैल्यूज़ तो अलग अलग होगी। जैसे यहाँ पर पॉइंट ले लिया तो हो सकता है कुछ वैल्यू हो, अगर यहाँ पर मैं पॉइंट लूँगा तो x की वैल्यू 0 होगी। x एक्सिस पे जो वैल्यू है उसकी बात कर रहा हूँ, x कोऑर्डिनेट जो है, और जो y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यानी कि सिंपल सी बात हमको दिख रही है, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = b। ठीक है, कि जो y कोऑर्डिनेट है वो तो आपका कांस्टेंट हो गया, और इतने जो कंडीशन है सफिशिएंट है किसी भी लाइन की कंडीशन को डिफाइन करने के लिए कि y = b होगा। सारे के सारे जो पॉइंट है यहाँ पर x तो बदलता रहेगा लेकिन y आपका एक डेफिनेट वैल्यू रखेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, या फिर हम इसी को क्या लिख सकते हैं, y - b = 0। अब जो ये b है ये वैल्यू पॉजिटिव भी रख सकता है, ये वैल्यू नेगेटिव भी रख सकता है, और ये 0 भी रख सकता है। क्या क्या हो सकता है, b = 0 हो सकता है, दूसरा b > 0 हो सकता है, और तीसरा b < 0 हो सकता है। अगर b > 0 है तो मतलब क्या हो जाएगा, जो लाइन आपकी है वो x एक्सिस से अपर साइड है, जिस तरफ y पॉजिटिव वैल्यूज रखता है y एक्सिस उस तरफ वो आपकी लाइन है। अगर आपका b नेगेटिव है तब आपकी लाइन क्या हो जाएगी, x एक्सिस से डाउनवर्ड नीचे की तरफ। और अगर आपका जो ये b 0 हो जाता है यानी कि क्या हो जाएगा, इफ b = 0 देन y = 0, यानी कि ये डिस्टेंस को कम करके आप 0 कर दीजिए, x एक्सिस बन जाएगा। ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, अगर किसी भी लाइन के ऊपर y = 0 है तो वो कौन सी लाइन है, x एक्सिस इटसेल्फ। ठीक, अगर हम इस इक्वेशन से अब y - b = 0 से उसको कंपेयर करें ax + by + c = 0 को, तो यहाँ पर a कितना हो जाएगा, 0, b कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको b1 मान लो थोड़ी देर के लिए, वो b1 कितना हो जाएगा, 1, y का कोफिशिएंट, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, -b। ठीक है, फॉर्म जो स्ट्रेट लाइन की है वो वही रहेगी, लेकिन जो वैल्यूज है कांस्टेंट की a, b और c की वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। जैसे जैसे आप इस b की वैल्यू अलग अलग चेंज करेंगे वैसे वैसे आपको एक अलग इक्वेशन मिलती जाएगी। और कंप्लीट क्या है, एक फैमिली ऑफ कर्व्स है या फिर कहें फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है। y - b = 0, ये क्या बनता है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल जितनी भी स्ट्रेट लाइन होंगी उन सब की जो एक सिंपल एक जनरल जो इक्वेशन होगी वो क्या है, y - b = 0। और ये b जो है ये कुछ भी वैल्यू रख सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और 0 भी। अब दूसरे की बात करते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। अगर ये टॉपिक आपको क्लियर है तो पैरेलल टू y एक्सिस में कोई दिक्कत हो नहीं सकती, क्योंकि हमको क्या करना है, सिर्फ एक्सिस चेंज करना है। अब तक पैरेलल टू x एक्सिस था, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन थी वो हॉरिजॉन्टल थी, अब आपको ये लाइन उठा के बस वर्टिकल करनी है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि कोई हमारे पास दूसरी स्ट्रेट लाइन थी जो ये L1 थी और ये L2, ये a डिस्टेंस दूर थी, a डिस्टेंस दूर थी। अब अगर मैं यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन पर कंप्लीट पे देखूँ तो x की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही और y की वैल्यू चेंज हो रही है। यानी यहाँ पर कोई भी अगर आर्बिट्रेरी पॉइंट आप लेकर चलेंगे तो किस टाइप का होगा, कुछ ay टाइप का। अगर ay टाइप का यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा तो यानी कि यहाँ पर पढ़ने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, x = a। जैसे यहाँ पर था सिमिलर तरीके से ये a पॉजिटिव भी हो सकता है
ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए नेगेटिव भी हो सकता है और ए 0 भी हो सकता है। तीनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। अगर आपका ए पॉजिटिव है तो मतलब क्या है, जो लाइन है आपकी वो किस तरफ होगी, वाई एक्सिस से राइट हैंड साइड की तरफ। अगर आपका ये ए नेगेटिव है, ए 0 से कम है, तब जो लाइन जो है आपकी वो कहाँ पे होगी, वाई एक्सिस से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। और अगर आपका ए 0 है तो किसकी इक्वेशन हो जाएगी, वाई एक्सिस की। यानी कि x = 0 किसकी इक्वेशन है, वाई एक्सिस। ठीक है, अगर x = 0 की बात करेंगे तो वाई एक्सिस है, और अगर y = 0 की बात करेंगे तो वो x एक्सिस है। ये था आपका वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में पहला टॉपिक कि अगर वो आपकी लाइन x एक्सिस और y एक्सिस में से दोनों में से किसी भी एक्सिस के पैरेलल है तब उसकी इक्वेशन कैसी होगी। यहाँ से एक बात और हम देख सकते हैं कि x एक्सिस पे y क्या है, हमेशा 0, क्योंकि y = 0 x एक्सिस है खुद। तो यहाँ पर पढ़ने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे पॉइंट्स किस टाइप के होंगे, समथिंग लाइक x0, कि आपकी x की तो वैल्यू बदल सकती है लेकिन y हमेशा ही क्या रहेगा, फिक्स वैल्यू रखेगा, और वो कितनी होगी, 0। और इसी तरीके से जो y एक्सिस है उसके ऊपर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी जो वो किस तरीके के होंगे, क्योंकि x तो 0 है, 0 y कुछ इस टाइप के, कि y तो आपका चेंज होगा, जैसे आप ओरिजिन से ऊपर जाएंगे पॉजिटिव होगा, नीचे आएंगे तो नेगेटिव होगा, लेकिन x एक्सिस जो है आपका उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, वो हमेशा ही x कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं बदलेगी, वो हमेशा ही 0 रहेगा। तो x एक्सिस के ऊपर आने वाले पॉइंट सारे किस टाइप के हैं, x0 टाइप के, और y एक्सिस के ऊपर आने वाले सारे पॉइंट्स किस टाइप के हैं, 0 y टाइप के। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी अगर आपको डाउट बचता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।